अचानक हम चारों के मध्य एक और तेजस्वी वृद्ध मनुष्य न जाने कहाँ से आकर बैठ गया। हमें उसके आने का कुछ भी पता ना चला। हम चारों ही बहुत आश्चर्य से इस अनजान व्यक्ति के पवित्र और तेजस्वी चेहरे को देख रहे थे। उसके चेहरे पर एक विचित्र प्रकार की ज्योति चमक रही थी। उसका मुखमंडल एक भोले भाले अनमोल शिशु के समान कोमल था। उसकी आंखों में पवित्र प्रेम झलक रहा था। सिर तथा दाढ़ी के बाल लंबे तथा बर्फ के समान सफ़ेद थे। उस व्यक्ति को देखते ही हमारे मन शांति और आनंद से भर गए। उसके पवित्र और प्यारे चेहरे से हमारी दृष्टि हटती ही ना थी। उससे कुछ पूछने का हमारा साहस ही ना था। कुछ क्षणों तक हम मौन रहे, उसे ही देखते रहे। अंत में उस वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराकर बड़ी ही मीठी आवाज़ से कहा, बेटो, तुम मुझे देखकर खुश हो रहे हो ना? मैं वही हूँ जो सदैव तुम्हारे साथ रहता हूँ और सदा रहूँगा। तुम मुझे ही पाना चाहते हो ना, पर मैं तो तुम्हारे हृदय में रहता हूँ। इतना बोलते ही वह भी अदृश्य हो गए। हमने यह भी जान लिया था कि वह प्रभु ही थे और हम उसके पवित्र दर्शन पाकर आनंद से भर गए। कुछ समय पश्चात कैलाश महर्षि वहाँ आ गए तथा हमारे चमकते मुस्कुराते आनंद से भरे चेहरों को देख सब समझ गए। उन्होंने कहा, यहाँ तुमने बहुत कुछ सीखा है, अब रात होने वाली है, अब वापस चलो। कैलाश महर्षि ने फिर पहले ही की तरह अपने हाथों को फैलाया। हमने उनके बालों को पकड़ लिया। वे आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगी। कुछ ही क्षणों में आत्मा की शक्ति के द्वारा कैलाश महर्षि हमें अपनी गुफा में ले आए। हमारी 3 प्रकार से परीक्षा हुई और अंत में प्रभु स्वयं आकर हमें आशीष दे गए। हमारा दिल खुशी से भर गया। याकूब की पत्री, पहला अध्याय, उसे 2 से 4 वचन तथा 12 पद में लिखा है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी भी बात की घटी ना रहे। प्रत्येक परीक्षा का फल अच्छा ही मिलता है यदि हम उसमें स्थिर रहे। मुझे अपने स्वयं के जीवन का अनुभव है। जब भी मैं कठिन परीक्षा से गुजरता हूँ, प्रभु यीशु को किसी न किसी रूप में अपने निकट पाता हूँ। जिस प्रकार कैलाश पर्वत पर प्रभु यीशु ने हमें दर्शन दिए, उसी प्रकार मैं और मेरी बहन शांता कौर को प्रभु यीशु ने कठिन परीक्षाओं के समय पर धीरज बंधाया। 1969 में हम भाई बहन असम में प्रभु की सेवा बड़े ही कष्टों के साथ कर रहे थे। हमें किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता ना थी। बड़े ही दरिद्रतापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। गांव-गांव, नगर-नगर पैदल चलकर प्रभु की सेवा करते थे। निर्धनता के कारण यात्रा भी अधिकतर पैदल चलकर ही करते थे। एक दिन सवेरे से चलते-चलते 16 मील पैदल चले। कहीं से घुट पीने का पानी भी नहीं मिला। भूखे प्यासे कड़ी धूप में पैदल चलते-चलते हम दोनों बहन एवं भाई के पैरों में छाले पड़ गए। उनमें से खून भी निकलने लगा। थक कर निढाल हो गए, परंतु कोई गांव या घर ही नहीं दिखाई दे रहा था। चारों ओर जंगल ही जंगल था। हमें कोई मार्गदर्शन भी नहीं मिला जिससे किसी गांव तक पहुंच पाते। मेरी बहन छोटी थी। थकावट, भूख और प्यास के कारण कई बार मार्ग में बेहोश होकर गिरी। अंत में संध्या के समय हम लोग एक गांव में पहुंच गए। मार्ग के किनारे एक छोटा सा चर्च था। हम लोगों ने वहां जाकर प्रार्थना की तथा दोनों भाई बहन ने मिलकर प्रभु की स्तुति और महिमा के लिए भजन गाना आरंभ कर दिया। गाने का शब्द सुनकर उस गांव के सब लोग चर्च के बाहर मैदान में आकर बैठ गए। हम उनमें से किसी को भी नहीं जानते थे कि वह सब किस किस धर्म और समुदाय के लोग थे, परंतु सभी ने गाने तथा प्रवचन बड़ी शांतिपूर्वक सुना। जब मीटिंग समाप्त हुई तो बहुत से लोगों ने हमें आकर कहा कि यह आपका उपदेश और भजन हमें बहुत ही पसंद आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों ने नमस्ते, कुछ ने सलाम और कुछ ने बहुत अच्छा कहा, धन्यवाद दिया तथा अपने अपने घरों को चले गए। अंत में मैं और मेरी छोटी बहन शांता कौर मात्र वहाँ रह गए। हमें किसी भी व्यक्ति ने अपने घर में नहीं बुलाया। न किसी ने यह पूछा कि आप कहाँ से आए, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ सोएंगे, परंतु किसी ने भी हमारी सहायता करने की बात नहीं सोची। हम दोनों भाई बहन दिन भर के भूखे प्यासे और थक कर चूर हो चुके थे। 16 मील पैदल चलने के कारण टांगों पर सूजन चढ़ गई थी। पैरों में छाले पड़े हुए थे। सब लोगों के चले जाने के बाद मनुष्यों से सहायता मिलने की संभावना तो समाप्त हो गई। अब हमने रात व्यतीत करने के लिए जगह ढूंढनी शुरू की। हमें उस छोटे से चर्च के पीछे एक झोंपड़ी मिल गई जो कि उस समय खाली थी। हम लोग प्रभु का धन्यवाद करके वहीं ज़मीन पर सो गए। सवेरे उठकर देखा कि वहीं पास में पानी का कुआं था। उसी से स्नान किया तथा वहीं पानी
पेट भरकर दोनों ने पिया। दिन के समय कोई भी व्यक्ति हमारे पास नहीं आया। रात को जब फिर हमने चर्च के पास खड़े होकर गाना गाया, तब फिर पूरे गांव के लोग एकत्र हो गए। सभा समाप्त हुई। पहले दिन की तरह फिर सब स्त्री पुरुषों ने धन्यवाद कहा और चले गए। उस रात भी किसी ने हमारी कोई सहायता न की। इसी प्रकार हमें वहाँ 7 दिन तक किसी ने कुछ भी खाने को नहीं दिया। हम स्वयं कभी किसी से अपने लिए नहीं मांगते। प्रभु, आप यदि किसी भाई या बहन को प्रेरित करें और वह हमारी सहायता करे, तो हम उसे सहज स्वीकार करते हैं।